अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। कल मैंने आपसे इन टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 की जो अमेंडमेंट्स थी, जो सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से थी, वो मैंने आपसे शेयर की थी कि उसका तरीक़ाकार चेंज किया गया है और अब ये टैक्स लग के आएगा बिजली के बिलों में, लेकिन उसके रेट्स जो है ना वो गिवन हैं। उसके लिए डिटेल्स के लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि बिजली के बिलों के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करने की जो प्रोविज़न डाली गई है वो क्या है, और अब बिजली के बिलों में इनकम टैक्स भी लग के आएगा। इसके लिए सेक्शन 99A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को रिप्लेस किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है, और ये समझा जाएगा कि ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2022 से। और टाइटल सेक्शन 99A का जो है वो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी या पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल इस हवाले से है। उसमें ये कहा गया है कि टीयर 1 के अलावा जो रिटेलर्स हैं उनसे एक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जो इनकम टैक्स होगा। टीयर 1 के अलावा जो रिटेलर्स एज़ डिफाइंड इन सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है, उनके अलावा जो रिटेलर्स होंगे उन पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, उनको पे करना पड़ेगा। जो रिटेलर्स हैं या स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, वो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जो सब सेक्शन 2 के तहत है कि वो एक बनाए इशू किया जाएगा, उसके मुताबिक रेट्स वहाँ डिफाइंड होंगे। इनकम टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में आप पे करना पड़ेगा। और इस हवाले से ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल के साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो काबीना की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो इशू करेगी इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, और उसमें बताया जाएगा कि इस टैक्स का स्कोप क्या है, किन किन पे ये अप्लाई होगा, इसकी टाइम क्या है, कब ये पे करना है, पेमेंट किस तरह की जाएगी यानी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इसकी रिकवरीज कैसे की जाएंगी, और अगर पे नहीं करते तो पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होगा, और इसकी कोई एडजस्टमेंट्स हैं या रिफ़ंड है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। उसके अलावा उसमें ये बताया जाएगा कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो अमाउंट ऑफ बिल के ऊपर होगा या यूनिट्स कंज्यूम्ड के ऊपर होगा, ठीक है। और जो सेक्शन 235(1) जिसमें इस वक्त भी जो विदहोल्डिंग टैक्स कट के आता है, लग के आता है आपके बिजली के बिल्स के ऊपर, ये उसके अलावा होगा ये टैक्स। जैसे सेल टैक्स में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर ऑलरेडी सेल टैक्स लग रहा है, ये उसके अलावा वो टैक्स था, और ये भी टैक्स जो होगा वो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी अंडर सेक्शन 235 के अलावा ही होगा। उसके अलावा इसमें ये भी दिया जाएगा कि इसके लिए किस किस तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इसकी रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करनी है, या स्टेटमेंट्स अगर कोई हैं तो कैसे फ़ाइल करनी है, इसकी असेसमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा, या ऑडिट वगैरह कैसे होगा इसका, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। फिर ये मैकेनिज़्म ऑफ कलेक्शन, डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, तो इसकी कलेक्शन, डिडक्शन और पेमेंट का मैकेनिज़्म भी इसमें डिफ़ाइंड होगा, और किसी भी शख्स को इसमें शामिल करना, इंक्लूड करना या उसको एग्ज़ैम्प्ट करना, किसी शख्स को या किसी क्लास ऑफ पर्सनस को शामिल करना या उसको एग्ज़ैम्प्ट करना फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, वो भी उसका तरीक़ाकार मेंशन होगा इस जनरल ऑर्डर में। फिर इसमें यह भी प्रोवाइडेड होगा कि इस सेक्शन के तहत जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा किसी पर्सन से या किसी क्लासेस ऑफ पर्सन से, उसका स्टेटस क्या होगा, क्या वो एडजस्टेबल होगा, फाइनल होगा या मिनिमम होगा। यानी ये डिफाइंड होगा कि ये टैक्स किस शख्स के लिए फ़ाइनल होगा, किस शख्स के लिए एडजस्टेबल है और किस शख्स के लिए ये मिनिमम है। तो ये डिफ़ाइन किया जाएगा फॉर्म किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए या किसी पर्सन के लिए। तो ये अथॉरिटी भी दी गई है बोर्ड को विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर, और जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसकी अप्रूवल से। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि
सेक्शन 235 का सब सेक्शन 1 जो है, जो एग्जिस्टिंग विद होल्डिंग टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से है, वो अप्लाई होता रहेगा अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, अनलेस के स्पेसिफिकली किसी शख्स के लिए या किसी क्लास ऑफ पर्सनस के लिए वो एग्जेम्प्ट ना किया जाए, वो भी लगता रहेगा और ये वाला टैक्स भी लगेगा। ठीक है, ये भी डिफाइंड होगा जनरल ऑर्डर में। अच्छा, उसके बाद है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100BA एंड रूल 1 ऑफ द 10th स्केड्यूल। 100BA सेक्शन जो है वो ऐसे लोग जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है उनके हवाले से है, और जो 10th स्केड्यूल का रूल 1 है वो ये कहता है कि ऐसे लोग जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं उनका टैक्स 100% ज़्यादा होगा ऐसे लोगों से जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि ये डबल टैक्स होगा फॉर नॉन इनएक्टिव टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये उन्होंने कहा कि जी 100BA या रूल 1 ऑफ द 10th स्केड्यूल जो है इस पर अप्लाई नहीं होगा अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। तो जनरली ये प्रोवाइडेड नहीं होगा कि इनएक्टिव जो हैं लोग उनका डबल टैक्स यहाँ पे नहीं होगा, वो भी नॉर्मल टैक्स ही दिया करेंगे अनलेस के ऑर्डर में मेंशन्ड हो कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर जो है ये सेक्शन 100BA या रूल 1 अप्लाई होगा, यानी उन पर रेट ज़्यादा होगा। तो ये प्रोविजंस थी इसमें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सब सेक्शन 1A ऑफ द सेक्शन 235 अप्लाई वो ओमिट की जाएगी। तो ये ऑलरेडी ओमिटेड है, पिछले जो फाइनेंस एक्ट था 2021 का उसमें ओमिट कर दिया गया था। डोमेस्टिक जो बिल्स हैं या उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाने का जो उन्होंने ये था कि उस पर भी लगाया जा सकता है, तो ये उस हवाले से था। तो समरी अगर मैं इस टॉपिक की या इस सेक्शन की अगर आपके सामने रखूं तो उसमें ये है कि अब इन जो आपके बिजली के बिलों के ऊपर जो कमर्शियल मीटर जिनके पास हैं और जो रिटेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर अब इनकम टैक्स भी लगेगा, जिसका तरीक़ाकार थ्रू अ जनरल ऑर्डर जो है वो बताया जाएगा, और उसमें उसका तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा, रेट भी बताया जाएगा कि ये बिजली के बिल की परसेंटेज में होगा या यूनिट्स के हिसाब से होगा। इसका कंप्लीट तरीक़ाकार वहाँ मेंशन होगा, और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे। और फिर ये है कि जो बिजली के बिलों के ऊपर इस वक्त जो इनकम टैक्स या सेल टैक्स लग के आता है वो उसी तरह लग के आता रहेगा, और ये टैक्स एक अलग टैक्स होगा। तो आपकी ओपिनियन क्या है इन टैक्सेस के हवाले से, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर टियर 1 रिटेलर्स के अलावा जो रिटेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों लग के अभी आएंगे, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या ये ज़्यादती है या ये लगना चाहिए? एक तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं और उस हवाले से टैक्स भी लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखना होता है कि आप जिन लोगों को पे टैक्स लगा रहे हैं वो वाकई अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और वो इस काबिल हैं कि वो टैक्स पे कर सकें। तो इस हवाले से जब ये जनरल ऑर्डर सामने आएगा तो हम वाज़े इस पे कमेंट्स कर सकेंगे। इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि जो जनरल ऑर्डर आएगा उसमें स्पेशली ये मेंशन होना चाहिए कि छोटे रिटेलर्स जो हैं वो इससे हेट ना हों, और ऐसे लोग जिनके बिज़नेस अच्छे हैं और जिनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ख़ास हद से ज़्यादा है तो उन पे ये टैक्स लगाना चाहिए, और उसके रेट्स भी बड़े मुनासिब होने चाहिए, क्योंकि आप नए टैक्सेस लगा रहे हैं और ये छोटे रिटेलर्स पे लगा रहे हैं। तो इस पे अगर आप हाई टैक्स रेट्स लगाएंगे तो ये फिर अगेन ह्यू एंड क्राई होगा और लोग इस टैक्स को देने से हिचकिचाएंगे। तो इसलिए रीज़नेबल टैक्सेस को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनरीज़नेबल टैक्सेस जो हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। और वो फील के दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से रन करे और अपनी फैमिली और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी मीट कर सके। तो आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।